हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि किस तरीके से आप नारियल से मतलब नारियल का जो छिलका होता है ना, उससे आप परफेक्ट दही जो है वो बनाकर रेडी कर सकते हो। जो बनेगा एकदम जैसा मार्केट में आप लेके आते हैं ना, बिल्कुल टाइट सा, ना उसके अंदर कोई पानी जो है वो एक्स्ट्रा बचेगा और ना ही उसके अंदर से कोई स्मेल आएगी। तो पूरे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में कल मैंने आपके साथ में ना शेयर किया था कि कैसे आप नारियल के छिलके से दही जो है वो बना सकते हो। और आज मैं आपको उसका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो बता रही हूँ। तो करीबन 5 से 6 घंटे हो गए हैं और यहाँ पर हमारा दही जो है वो बिल्कुल परफेक्ट जमकर रेडी हो गया है। अब क्या करना है कि इसके अंदर हमने जो ये नारियल के छिलके डाले थे उसको हम निकाल देंगे, क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दही जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से बनके रेडी हो गए। अब इन छिलकों को हम बाहर निकाल देंगे और दही को हम फ्रीज़ के अंदर रख देंगे। और उसके अलावा जैसा आपको दही नॉर्मल आप यूज़ में लेते हो वैसे इस दही का यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा दही बन के रेडी होता है। अब ये जो छिलके होते हैं ना, इनको हमको नॉर्मल जो पानी होता है उससे वॉश कर देना है। बहुत रगड़ रगड़ के उसको धोना नहीं है, उसको मतलब नॉर्मल थोड़ा सा पानी जो है वो डाल देना है और खाली जो पुराना दही है ना वो उसके ऊपर से हट जाना चाहिए। आप नॉर्मल जो घर पर आप दही जमाते हो ना, तो जो पुराना दही होता है उससे आप दूध जमाने के लिए रख देते हो, लेकिन होता क्या है कि 2-3 दिन बाद में ना उसके अंदर से एक स्मेल से आने लग जाती है। लेकिन आप ये नारियल के जो छिलके होते हैं ना, उससे यदि आप दही जमाओगे तो कभी भी दही में से ना स्मेल नहीं आएगी। अब यहाँ पर मुझे फिर से दही जमाना था, तो मैंने थोड़ा सा दूध जो था वो गर्म कर दिया है। नॉर्मली जैसा आप दही जमाने के लिए गर्म करते हो बिल्कुल उसी तरीके से। और उसके बाद में नारियल के जो धुले हुए छिलके थे वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसको हम 5 से 6 घंटे के लिए फिर से रहने देंगे। तो यहाँ पर हमारा दही जो है बनकर हो जाएगा रेडी। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है। यदि आपके घर के अंदर अगर आपको कभी है कि आपको दही जमाना है और ये नहीं पड़ा है, आपके पास में पुराना वाला दही नहीं पड़ा है, तो आप ये वाली टिप्स का ना ज़रूर यूज़ करें। बहुत ही सही है, एकदम परफेक्ट और प्रैक्टिकल मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं कई टाइम से जमा रही हूँ। अब ये जो चीज़ थी ना, ये थी मॉर्निंग की, लेकिन मुझे आपके साथ में शेयर करना था, तो मैंने मॉर्निंग में क्लिप जो थी वो आपके लिए रिकॉर्ड करके रखी थी। यहाँ पर अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। शाम के भी बज रही है 4:45 और चाय आज मैंने पी नहीं है, क्योंकि चाय पीने का मन नहीं हो रहा था। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि चाय पीने का मन होता ही नहीं है। और यहाँ पर बच्चों को लग रही थी भूख और बच्चों को भी लग रही थी, और साथ में आज घर पर कोई आया है। कौन आया है वो मैं आपको आगे मिलाऊंगी कि कौन आया है। और यहाँ पर बस घर पे आए थे तो इसके लिए भी, और बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर फ्रूट जो है ना वो चॉप किए। तो फ्रूट मेरे पास में एक तो पपाया पड़ा था और एक वाटरमेलन पड़ा था। पपाया जो था वो थोड़ा सा ओवर राइप हो रहा था, तो मैंने सोचा वो ही मैं सबसे पहले ना चॉप करके दे देती हूँ। लेकिन है ना, बच्चे मेरे इतने बदमाश है ना, वाटरमेलन तो खा लेते लेकिन पपाया ना खुश होकर नहीं खाते। तो लेकिन ये कि वाटरमेलन तो चलो ठीक है, आज नहीं कल भी खाते तो चलता था। पपाया जो था वो अगर कल तक पड़ा रहता ना तो वो ख़राब हो जाता था। तो बड़ी डांट डांट के मैंने उनको ना पपाया जो था वो खिलाया। तो यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह जो थे वो मैंने भी साथ में बैठ के खाए। और अब मैं आ गई हूँ किचन के अंदर और मैं यहाँ पर कर रही हूँ एक तो डिनर की तैयारी, और साथ में बनेगी एक बहुत ही स्पेशल सी मिठाई। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खोपरा पाक। कोई सस्पेंस नहीं रखूँगी, पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में मैं आपके साथ में आज खोपरा पाक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिना स्किप किए आप देखना एक बार में। आपकी भी अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हम भी घर पर कुछ मिठाई जो है बनाएं, या घर पर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो हम भी घर पर कोई मिठाई जो है बना के और उनको खिलाएं अपने हाथों की ना, तो आप ये वाली मिठाई जो है वो ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर करीबन आधा किलो मावा जो था वो मैंने मॉर्निंग में ही दूध वाले भैया से मंगाया था। तो वो लेकर आए थे ना, तब वो बहुत हार्ड था क्योंकि वो फ्रीज़र के अंदर रखते हैं। लेकिन अभी शाम होते होते वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया था। फिर यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर मावे को भूनने के लिए रख दिया है। कढ़ाई में कुछ भी नहीं डाला है, खाली मैंने मावा डाला था और बिल्कुल लो फ्लेम पर उसको करीबन 25 मिनट तक उसको अच्छे से भूनना है। बीच बीच में चलाते रहना है, क्योंकि मावा जो होता है ना वो बहुत ही जल्दी जो है ना वो लग जाता है कढ़ाई के अंदर। तो हम नहीं चाहते कि हमारी मिठाई जो है वो ख़राब हो, या मिठाई के अंदर है ना ब्राउन ब्राउन से जो स्पॉट होते हैं ना जले हुए वो दिखे। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए उसको चलाते भी जाना है। और मैं साथ में कुछ काम भी कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बना रही हूँ खोपरा पाक। तो मुझे ज़रूरत थी कोकोनट पाउडर की। वैसे मेरे पास में मार्केट वाला कोकोनट पाउडर पड़ा हुआ था, लेकिन मार्केट वाला जो कोकोनट पाउडर होता है ना वो आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल ड्राई होता है, क्योंकि उसके अंदर से ना बिल्कुल ऑयल वगैरह सब कुछ वो लोग निकाल देते हैं, तो उसका ना इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पर मेरे पास में ये जो पूरे वाले जो होते हैं ना खोपरे के टुकड़े, ये मेरे पास में पड़े हुए थे। तो उसको मैंने, ये फ्रीज़ में रहते हैं ना, तो मैंने निकाल दिया था पहले ही। और उसके बाद में जो ये ग्रेटर होता है ना छोटा वाला, जिस पे कि अदरक वगैरह छीलते हैं आप लोग, उसके ऊपर मैंने हल्का हल्का सा मतलब ग्रेट किया ना, तो
बहुत ही ईज़िली छिलके निकल जाते हैं, मतलब 1 मिनट लगा था मुझे, इससे ज़्यादा नहीं लगा था। तो मैंने पूरा ही एक जो ये नारियल था ना उसका मैंने छिलके निकाल दिए। उसके बाद में जितने छोटे टुकड़े आप कर सकते हो उतने छोटे पतले टुकड़े करके और मिक्सी के अंदर इसको पीस लिया। तो यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट लगा मुझे छिलकर और उस नारियल का पाउडर जो है वो बनाने में। तो बहुत ही आसानी से घर पर जो है ये चीज़ें बन जाती है और इनका जो टेस्ट आता है ना वो मार्केट की चीज़ों में नहीं आता है। और क्योंकि मार्केट का जो नारियल का बूरा होता है ना उसमें से तेल निकाल देते हैं ना, तो उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता है। लेकिन ये घर पर जो मैंने बनाया था ना, मेरे पूरे हाथ, अभी मैंने आपको बताया ना, पूरे हाथ के ऊपर एकदम तेल तेल सा हो गया था बहुत। मतलब मैंने साबुन से 2 बार धोए तब जाके मेरे हाथ के ऊपर की चिकनाई जो थी ना वो गई थी। तो इतना मतलब अच्छा सा प्योर सा मैंने नारियल का बूरा बना के रेडी कर दिया था। यहाँ पर करीबन हो गए थे 15 से 20 मिनट और मेरे हाथों की हालत बड़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि लगातार उसको मैं चला रही थी। क्योंकि जैसे जैसे वो टाइट होने लगता है ना तो थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है कि कहीं मावा जो है वो चिपक ना जाए, और लगातार भी मैं चला रही थी। तो यहाँ पर मतलब मावा जो था वो टाइट, स्टार्टिंग में मैंने जैसे ही कढ़ाई में डाला तो वो पहले तो एकदम ढीला सा पड़ने लग जाता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर होता है। लेकिन जैसे जैसे वो अच्छे से भुनेगा ना तो उसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म होने लग जाएगा और वो एकदम टाइट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सेम जार के अंदर ही जो शुगर थी ना उसको भी मैंने पीस लिया था। शुगर पाउडर मुझे चाहिए था इसके लिए। तो मेज़रमेंट अगर आपको मैं बताऊँ तो 1 किलो यदि मावा होता है ना तो उसके अंदर 300 से 350 ग्राम शक्कर जो है वो डलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आधा किलो मावा था तो मैंने आधा किलो मावे के हिसाब से 150 ग्राम शुगर जो है वो ली है। और ये मैं बता रही हूँ कि अगर आपको कम मीठा खाना पसंद है ना, तो यदि आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं ना तो आप 300 की जगह 400 ग्राम या 450 ग्राम शुगर ले सकते हैं। लेकिन फिर इतना मीठा किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर आधा किलो मावा भी है और करीबन 200 ग्राम जितना नारियल का बूरा भी है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ 150 ग्राम शुगर ही ली है क्योंकि एकदम लाइट सी मिठाई होती है ना, मतलब कम मीठी, तो वो खाने में बड़ी अच्छी लगती है। उसके बाद में शुगर जो पाउडर था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया मावे के अंदर। तो जैसे ही हम शुगर पाउडर डालेंगे और जैसे जैसे वो गर्म होने लगेगा ना तो ये फिर से मिक्सचर जो है वो ढीला पड़ने लग जाता है क्योंकि शुगर की ना चाशनी बनती है। लेकिन दिक्कत की बात नहीं, वो जैसे ही थोड़ा ढीला होने लगे और आपको लगे कि शक्कर बहुत अच्छे से घुल गई है, ठीक है, तो उसके बाद में आप गैस को बंद कर दो बस। अभी इस टाइम पे मैंने इसके अंदर ना अभी तक इलायची का पाउडर डाला है और ना ही इसके अंदर खोपरे का बूरा जो है वो डाला है, ना ये अपना इलायची का पाउडर तो आप डाल सकते हैं ताकि उसका अच्छा सा टेस्ट जो है वो आ जाए। मैंने यहाँ पर मतलब गैस बंद करने के पहले ही इसके अंदर इलायची का पाउडर जो था वो ऐड कर दिया था क्योंकि ये जो मावे की मिठाई होती है ना इसमें इलायची के पाउडर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब जावित्री जायफल अगर आपके पास में हो तो थोड़ा सा बूरादा उसका भी डाल सकते हैं। मेरे पास में नहीं था तो मैंने सिर्फ इलायची का पाउडर डाला है। बस सभी चीज़ों को अच्छे से हिला के और अब उसको मैंने रख दिया है साइड में जब तक कि वो थोड़ा ठंडा ना हो जाए। और यहाँ पर अभी मैंने मतलब घड़ी देखी नहीं थी तो प्लानिंग मेरी ये चल रही थी कि मैं ना पकोड़े बना देती हूँ। कैबेज पड़ी थी मेरे पास में और पम्पकिन पड़े थे, पम्पकिन पड़ा था तो मैंने सोचा कैबेज और पम्पकिन के पकोड़े बनाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने कैबेज चॉप करी और फिर बाहर जाके घड़ी देखी तो घड़ी में बज रही थी 6। तो मैंने सोचा कि अब तो पकोड़े बनने पॉसिबल नहीं है क्योंकि मतलब चीज़ें ना इकट्ठी करने में भी टाइम लग जाता है क्योंकि पकोड़े का गोल जो ऐसा ही नहीं बनता है, चीज़ें उसमें इकट्ठी करनी पड़ती है, उसको पीसना पड़ता है, डालना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा पकोड़े वाला जो प्रोग्राम है वो पोस्टपोन रखते हैं, देखेंगे कल बना देंगे। अभी मैंने सोचा कि कैबेज है तो उसकी सब्ज़ी ही बना देते हैं। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से सब्ज़ी जो है वो कर रही हूँ रेडी। और आटा जो था वो मैंने बीच में लगा दिया था, मतलब बीच में मेरे बहुत सारे काम जो थे ना वो चल रहे थे क्योंकि शाम का टाइम है और बड़ा ना जल्दी जल्दी टाइम जो है ना वो निकलता है। तो ये मेरा ये था कि मेरा 7 बजे से पहले पहले मेरे ना सारे काम जो है वो हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर बस मैंने कैबेज जो थी वो डाल दी थी। और यहाँ पर पता है मेरे से ना गलती क्या होती है, क्योंकि जल्दबाजी में काम करते हैं ना तो कुछ न कुछ गलतियाँ जो है वो हम लोगों से होती ही रहती है। तो यहाँ पर एक तो है ना मुझे मटर डालने थे तेल के अंदर ही, क्योंकि तेल के अंदर अगर मटर फ्राई हो जाते हैं ना तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो वो एक तो मैं भूल गई थी। और दूसरा ये कि यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर तो डाल दिया था और नमक डालना भी मैं भूल गई थी। और हो क्या रहा था कि करीबन 10 से 12 मिनट हो गए थे और सब्ज़ी पता है बिल्कुल पक ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद में मैंने सब्ज़ी को टेस्ट किया तो पता चला कि मैं इसके अंदर नमक ही डालना भूल गई हूँ, क्योंकि जब तक नमक डलेगा नहीं तो सब्ज़ी जो है वो जल्दी से पकती नहीं है।
फिर उसके बाद में मैंने नमक डाला, टमाटर डाला और बाकी के मसाले डाले, तब जाके वो सब्ज़ी जो थी ना वो अच्छे से पकी। यहाँ पर ये जो मेरा मावे का जो मिक्सचर था वो हो गया था ठंडा। तो ठंडा बिल्कुल मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से, आप थोड़ा सा गर्म बोल सकते हो कि आप इजीली अगर उस मिक्सचर को हाथ लगाओ ना तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगना चाहिए। उस स्टेज पर मैंने इसके अंदर जो नारियल का बूरा था वो कर दिया ऐड, और ऐड करने के बाद में उसको अच्छे से हिला दिया है। अब उसके बाद में ये जो थाली है इसी के अंदर मैं जमाने वाली हूँ, तो उसको मैंने पहले थोड़ा सा घी डाल के अच्छे से ग्रीस कर दिया था। और उसके बाद में देखो मिक्सचर जो है वो कढ़ाई के अंदर ही थोड़ा सा टाइट होने लग गया है। तो ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी, अगर इस तरीके की कंसिस्टेंसी है तो फिर आपकी जो मिठाई है वो एकदम अच्छे से जम भी जाएगी, और उसके बाद में जब आप उसके ऊपर कट लगाओगे ना तो परफेक्टली कट भी लगेंगे। आपको फ्रीज़ वगैरह किसी में रखने की ज़रूरत नहीं, बिना फ्रीज़ में रखे हुए भी वो बहुत अच्छे से जम जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि वो टाइट है तो इसलिए मुझे पहले चम्मच की हेल्प से उसको अच्छे से फैलाना पड़ा था ताकि पूरी थाली में वो इवनली फैल जाए। लेकिन चम्मच से क्या होता है ना, वो अच्छे से फैलती नहीं है। तो पूरे चम्मच से एक बार फैलाने के बाद में फिर एक कटोरी थी, उसके जो बॉटम वाला पार्ट होता है नीचे वाला, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया और फिर उसको इवनली फैला दिया था ताकि वो कहीं पर भी मतलब मोटी पतली सी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में थाली को अच्छे से टैप कर दिया ताकि वो इवनली फैल जाए। और उसके बाद में अब इसको करेंगे हम गार्निश। तो गार्निश करने के लिए पहले तो मतलब मेरे पास में वो पड़ा हुआ है ये अपना क्या बोलते हैं इसको, ड्राई फ्रूट कटर, जो कि मैंने मीशो से मंगाया था दिवाली के टाइम पर। मैंने आपके साथ में उस टाइम पे डिटेल में ना बताया भी था, लेकिन बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया ना तो मैं भूल गई थी। लेकिन अभी अचानक से मुझे याद आ गया। और लिटरली किसी भी मिठाई को यदि आपको गार्निश करना है ना तो उसके लिए तो एकदम परफेक्ट है। मतलब मैंने इसके अंदर ना 6 से 7 बादाम डाली थी और बहुत ईजीली ये ना घूमता है, मतलब कोई प्रेशर नहीं डालना होता है। और 6 से 7 बादाम में से भी अभी मैं आपको बताऊंगी कि करीबन 1 या 2 बादाम जो थी ना वो शायद आधी आधी ही यूज़ हुई होगी, या शायद आधी भी नहीं यूज़ हुई थी। और इतने में पूरी मिठाई जो थी ना वो अच्छे से गार्निश हो गई थी। और इतने पतले पतले सी कटिंग होती कि इतनी हाथ से तो करना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो मुझे तो ये वाली चीज़ें ना बहुत अच्छी लगी। उसके बाद में फिर से उस कटोरी की हेल्प से मैं हल्का सा प्रेस कर दूँगी ताकि जो ड्राई फ्रूट है ना वो अच्छे से मिठाई के ऊपर सेट हो जाए। तो यहाँ पर हमारा खोपरा पाक बनकर रेडी हो गया है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका फाइनल जो रिज़ल्ट है वो कैसा रहा। यहाँ पर बच्चों को लग रही थी भूख और बच्चों को ट्यूशन भी जाना था, शाम को 7 बजे की उनकी ट्यूशन रहती है, तो उनको मैं ना खाना वाना खिला के ही भेजती हूँ ताकि आने के बाद में मतलब अगर उनको भूख लगती है तो फिर से रोटी खा भी लेते हैं। बाकी कई बार बच्चे छोटे मोटे कुछ स्नैक्स पड़े हैं तो वो खा लेते हैं, या फिर कई बार रोटी भी खा लेते हैं, मतलब उनका जैसा मन होता है। लेकिन आज शाम को तो मैं उनको खाना खिला के ही भेजती हूँ। तो इसी टाइम पर मैंने सब्ज़ी चेक करी थी और टेस्ट करी थी, तो पता चला कि नमक जो था वो रह गया था। फिर मैंने नमक वगैरह उसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पर अभी घड़ी में मैंने जाके टाइम देखा तो 6:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो सबसे पहले मैं ना दोनों बच्चों को ही खाना रख रही हूँ, क्योंकि उनको ना खाना खाने में भी टाइम लगता है। धीरे धीरे बातें करते करते खाना खाते हैं, उसके बाद में पानी की बोतल वगैरह भरेंगे, अपना बैग वगैरह जमाएंगे, तो 7 तो मतलब इतनी जल्दी बच जाती है, टाइम का पता नहीं चलता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इन दोनों को ही खाना रख देती हूँ। और यहाँ पर ये जो मिठाई थी ना वो मतलब एकदम अभी 100% जमी नहीं है, क्योंकि अभी भी मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा गर्म है। लेकिन ये था कि इसी टाइम पे अगर कट लगा दो तो ठीक है, अगर थोड़ी सी भी वो हार्ड होती है उसके बाद में यदि कट लगाएंगे ना तो वो अच्छे से कट नहीं लगते हैं, वो फिर टूट टूट के जाती है। और मैं ये भी चाह रही थी कि मैं ना गरम गरम बच्चों को भी सर्व करूँ। और घर पे जो अभी मेहमान आए हुए हैं, आगे मैं आपको बताऊँगी कि कौन आया है, तो उनको भी मैं ना गरम गरम ही सर्व करूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने नाइफ़ से ही एक पीस निकालने का करा, लेकिन वो हुआ क्या कि ऊपर से तो वो जम गई थी, मतलब ड्राई हो गई थी, लेकिन नीचे से वो गीली थी। फिर मैंने ये फ्लैट वाला जो स्पैचुला था उससे अभी मैंने आपको निकाल के बताया है। तो मतलब अभी जमनी बाकी है, वो थोड़ी देर में अच्छे से बन भी जाएगी, जम भी जाएगी, और आपको मैं आगे बताऊँगी भी कि कितनी अच्छे से वो जमी थी मिठाई। और यहाँ पर बस मैंने तीनों को साथ में ही खाना रख दिया था। और एक चीज़ मैं यहाँ पर है ना आप लोगों को कहना चाहूँगी कि जो लोग भी मेरे वीडियोज़ जो है वो देखते हैं, मतलब सबसे पहले तो चलो मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये है कौन है। तो ये है मेरा देवर, कज़िन देवर है, रियल तो मेरे कोई भी देवर नहीं, क्योंकि घर में हम सबसे छोटे हैं। और मुझे ना किसी ने बोला भी था कि श्रद्धा अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन दीजिए, फैमिली में कौन कौन है बताइए। तो वैसे तो मैंने अपना जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसके अंदर सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन है ना उस वीडियो को काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी पुराना हो गया। तो शायद जो नए लोग हैं ना उन लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा नहीं, और इसीलिए बार बार है ना कॉमेंट आते रहते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, कौन कौन है, मायके में कौन है, ससुराल में कौन है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं फिर से है ना एक वीडियो जो है वो लेकर आऊँ, क्यों है ना ये वीडियो लेकर आऊँगी, और उसके अंदर आपके जो भी सवाल हैं उन सभी के मैं जवाब दूँगी।
तो आप लोगों को यदि और भी कुछ पूछना है ना तो आप मुझे ना कमेंट करते रहिए। मैं एक लिस्ट बना रही हूँ डायरी के अंदर आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ना उन सभी के आंसर देने की, और मैं कम्युनिटी के ऊपर है ना पोस्ट भी डाल दूँगी। और कम्युनिटी पे पोस्ट डालती हूँ तो एक दिक्कत ये भी आती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि श्रद्धा तुम्हारा ना जो कम्युनिटी का पोस्ट होता है ना वो हमको दिखता नहीं है। तो उसका मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और जो बेल बटन होता है ना पास में उसको क्लिक कर दोगे तो मैं जो भी कम्युनिटी पे पोस्ट डालूंगी वो आपको दिखेगा, और यदि आप नहीं करोगे तो कम्युनिटी की पोस्ट आपको दिखने वाली नहीं है। तो हाँ, ये मैं कह रही थी कि आगे मुझे Q&A का वीडियो बनाना है, मैं कम्युनिटी पे पोस्ट डालूंगी तो आप चाहे तो वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं मुझे जो कुछ भी पूछना हो, और नहीं तो यहाँ पर वीडियोस के नीचे भी कर देना। तो मैं एक लिस्ट जो है वो तैयार करके जल्दी से Q&A वीडियो लेकर आऊँगी। और यहाँ पर ये मिठाई जो थी वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गई थी। उसके बाद मैंने कट तो लगा ही दिए थे, और देखो एकदम परफेक्ट सी मिठाई जो है होम मेड मतलब बहुत बड़ी बात होती है। घर पर आप कुछ भी चीज़ मेहनत से बनाओ ना तो उसका टेस्ट जो है वो वैसे भी बहुत अच्छा ही आता है, और एक प्योरिटी की श्योरिटी भी रहती है कि आपने घर पर बनाई ये चीज़ें। अब यहाँ पर शाम का सब कुछ काम वाम निपटने के बाद में मैं गई थी बाहर और उसके बाद में ये भी रात का 10 बजे का कुछ टाइम हो रहा है। जेंट्स अब शाम को खाना खाने नहीं आए थे तो वो अभी आए हैं शॉप से खाना खा रहे हैं, और बच्चे यहाँ पर लगे हुए अपनी एक लास्ट और फाइनल उनकी एक्टिविटी बाकी साइंस की उसको कंप्लीट करने में, क्योंकि कल है संडे और उसके बाद है मंडे से बच्चों का स्कूल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो ज़ोरों शोरों से चल रही है तैयारियाँ स्कूल रीओपन की। और बच्चों को एक्टिविटी करते करते है ना एक उनको ना क्ले की ज़रूरत थी, और मैंने देखा तो क्ले मेरे पास में था ही नहीं, और रात के भी 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया तो शॉप्स भी बंद हो गई थी। तो फिर एकदम से मुझे याद आया कि अभी कुछ दिन पहले ही मतलब मैंने ना इंस्टाग्राम पर कुछ एक आध ये देखे थे, रील देखी थी, तो उसके अंदर है ना घर पर ही क्ले बना रहे थे, तो मुझे एकदम से याद आ गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी बनाने की कोशिश करती हूँ, और लिटरली रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया था। तो अब इसके बाद तो मैं बाहर जाके कभी भी क्ले जो वो ख़रीदने वाली नहीं हूँ, क्योंकि घर पर ही बहुत अच्छे से क्ले बनकर तैयार हो गया था। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदे के अंदर थोड़ा सा नमक थोड़ा सा तेल डाला, और उसके बाद में थोड़ा सा पानी डालकर नॉर्मल जैसे कि हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसा आटा लगाना है। थोड़ा सा आटा टाइट लगाना है। मेरे से यहाँ पर गलती ये हो गई थी, मतलब गलती तो क्या थी, मैं जैसा वीडियो में था ना उसी के अकॉर्डिंग कर रही थी, लेकिन उन्होंने जो चीज़ बताई थी ना वैसी 100% मतलब नहीं हुई थी। उसके बाद में मैंने अपना ही एक दिमाग लगा के काम किया तो फिर हो गया था। तो मैंने नॉर्मल जैसा आटा लगाते वैसे ही लगा दिया था। उसके बाद में अच्छे से आटे को नीड करना है, हाथ पे एकदम सॉफ्ट सा बनाना है, कोई लम्स अंदर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद में अगर उसमें कलर हमको चाहिए ना तो कलर के लिए मेरे पास में 2-3 फूड कलर पड़े हुए थे, ऑरेंज, येलो और ग्रीन। बच्चों को ग्रीन कलर का क्ले चाहिए था, तो वीडियो में ऐसा बताया था कि जो फूड कलर होता है ना पाउडर फॉर्म में होता है उसको डायरेक्ट आटे के अंदर डाल के मसलोगे, मतलब अच्छे से नीट करोगे ना तो आटा जो होगा वो बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। लेकिन हुआ नहीं था, बीच में देखो ये चंक्स जो थे ना वो दिख रहे थे, तो कहीं पर ग्रीन कहीं पर वाइट हो रहा था। फिर मैंने क्या करा कि थोड़ा सा मतलब 2-3 बूंदे पानी जो था वो उसमें डाल के फिर नीट करने की करी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। फिर मैंने कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी के अंदर जो ये फूड कलर था वो घोल के उस पानी को मैंने इसके अंदर डाला, तो फिर एकदम परफेक्ट सा हमारा ग्रीन कलर का क्ले बनकर रेडी हो गया था। और इसी वजह से मेरा आटा जो था वो थोड़ा सा लूज़ हो गया। तो इसलिए आप पहले आटा टाइट लगाना, उसके बाद में जो भी कलर का आपको क्ले बनाना है आप बना देना, बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो जाता है और आपके पैसे भी सेव हो जाएंगे। और ये बच्चों की एक्टिविटी है, बच्चों को बनाना था प्लांट सेल का 3D मॉडल। तो यहाँ पर अभी इन्होंने पूरा नहीं बनाया है, खाली बेस बना दिया है और कुछ 2-3 अंदर की जो चीज़ें वो उन्होंने बनाई है, तो वही मैं आपके साथ में शो कर रही थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा? व्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।